हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, बीएसएनएल ने अपने 4 नए प्लान लॉन्च किए थे, जिसमें आपको 30 एमबीपीएस, 100 एमबीपीएस, 200 एमबीपीएस एंड 300 एमबीपीएस की स्पीड जो है आपको मिलती थी। लेकिन वो प्लान जो है कुछ-कुछ सिटी में ही अवेलेबल थे और कुछ-कुछ सिटी में वो अवेलेबल नहीं थे। तो उसकी वजह से बीएसएनएल ने एक अपना प्लान जो है नया लॉन्च किया है, जो पहले 600 जीबी सीयूएल के नाम से था, उसी में कुछ चेंज किया है। मीन्स अगर आप नए कस्टमर हैं तो आपको ये प्लान जो है 6 मंथ के लिए आपको मिलेगा। जैसे पहले 600 जीबी सीयूएल प्लान में जो चार्ज था वो सेम है, मीन्स लेकिन उसमें स्पीड जो है 50 एमबीपीएस थी। अब इस प्लान की बात करते हैं, ये 500 जीबी सीयूएल मंथली चार्ज वाला, ये 500 जीबी का प्लान है। तो इसके बारे में हम डिटेल में इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए बात करते हैं पहले स्पीड की। यहाँ पर स्पीड जो है आपको 100 एमबीपीएस की मिलेगी, मतलब लगभग 100 एमबीपीएस तक की स्पीड जो है आपको इसमें मिलेगी। पहले क्या था, जो 600 जीबी सीयूएल वाला प्लान था उसमें आपको 50 एमबीपीएस की स्पीड जो है मिलती थी। चलिए बात करते हैं डेटा की। डेटा इसमें आपको 500 जीबी तक मिलेगा, मींस 500 जीबी डेटा जो है आपको 100 एमबीपीएस की स्पीड से मिलेगा। वो भी अगर आपका 500 जीबी भी ख़त्म हो जाता है तो भी आपकी डेटा जो है ख़त्म नहीं होगा, वो आपका नेट फिर भी चलेगा, लेकिन स्पीड जो है वो कम हो जाएगी। वो कितनी स्पीड होगी वो मैं लास्ट में बताऊँगा। अब कॉलिंग की बात करते हैं। कॉलिंग जैसे बीएसएनएल के लगभग सभी प्लानों में अनलिमिटेड फ्री कॉलिंग है, उसी तरह से इसमें भी 24 घंटे आप लोकल प्लस एसटीडी कोई भी कॉल कर सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, मींस कोई चार्ज उसका नहीं है। चलिए चार्ज की बात करते हैं। तो इसमें इस प्लान का जो चार्ज होगा वो होगा 777 प्लस जीएसटी, मींस 777 का प्लान है, प्लस उसमें जीएसटी जो है इंक्लूड होगा। जो जीएसटी लगता है इस टाइम पे बीएसएनएल में, वो आपका लगेगा। अब अगर हम स्टैटिक आईपी की बात करते हैं तो इसमें भी स्टैटिक आईपी जो है आपको नहीं मिल पाएगी, जैसे 600 जीबी वाले प्लान में भी आपको नहीं थी, क्योंकि बीएसएनएल जो है अपने जो स्टैटिक आईपी प्रोवाइड कराता है वो उसी प्लान में देता है जिसका जो चार्ज है वो 1000 या उससे ऊपर जो है। अगर 1000 या 1000 से ऊपर के प्लान हैं तो उसमें आपको स्टैटिक आईपी जो है वो प्रोवाइड कराता है। अदरवाइज़ किसी भी प्लान में आपको स्टैटिक आईपी नहीं मिल पाएगी। चलिए हम बात करते हैं स्पीड की। अगर आपका 500 जीबी ख़त्म हो जाता है तो इसमें आपको 5 एमबीपीएस तक की स्पीड जो है कंटिन्यूस मिलेगी। जैसे पहले जो प्लान था उसमें आपको डेटा ख़त्म होने के बाद, मींस आपका जो 600 जीबी था वो ख़त्म होने के बाद आपको 2 एमबीपीएस की स्पीड मिलती थी, लेकिन इसमें आपको स्पीड जो है कम नहीं होगी। इसमें आपको 2 से ज़्यादा मींस 5 एमबीपीएस की स्पीड जो है इसमें कंटिन्यूस मिलेगी। ये आपकी कभी भी ख़त्म नहीं होगी जब तक आपका मंथ जो है ख़त्म नहीं हो जाता। अब हम सिक्योरिटी की बात करते हैं। जैसे बीएसएनएल अगर कोई नया प्लान कोई लेता है, मींस नया कनेक्शन लगवाता है, तो उसको एक फ़िक्स चार्ज भी देना होता है जो सिक्योरिटी डिपॉजिट होती है। इसमें आपको 1 मंथ चार्ज जो है आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट के रूप में देना होगा। जैसे अगर आपका 777 का जो प्लान है, इसमें आपका जो चार्ज लग रहा है वो चार्ज जो है वो सिक्योरिटी के रूप में आपको एक्स्ट्रा देना होगा। इसके अलावा आप मॉडेम आप या फिर ओएनटी आप अपने से खुद से परचेज़ कर सकते हैं, या फिर आप अपने जो सर्विस प्रोवाइडर है या फिर वेंडर है उनसे आप जो है परचेज़ कर सकते हैं। तो ये बीएसएनएल का नया प्लान है। अब होगा क्या, अगर ये प्लान जो है सिर्फ 6 मंथ के लिए है, 6 मंथ के बाद क्या होगा आपका, अगर आप एप्लीकेशन देते हैं बंद करवाने की तो बंद कर देंगे, अदरवाइज़ आपका जो प्लान जो है ऑटोमेटिकली जो है वो 600 जीबी सीयूएल वाले प्लान में चेंज हो जाएगा। उसमें क्या होगा, आपको 50 एमबीपीएस की स्पीड मिलेगी 600 जीबी तक। 600 जीबी ख़त्म होने के बाद आपको 2 एमबीपीएस की स्पीड मिलेगी। चार्जेस जो है सेम होंगे और जो बाकी सब जो है वो सब कुछ सेम रहेगा। तो इस प्लान को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। कोई नया अगर कोई कनेक्शन लेना चाहते हैं, अगर आपके शहर में 300-200 एमबीपीएस वाले प्लान नहीं अवेलेबल नहीं है तो आप इस प्लान को जो है चूज कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।